अस्सलामुअलैकुम एरीज यानी बुर्ज हमल। नवंबर 2025 के ये आखिरी अय्याम आपकी ज़िंदगी के लिए महज कैलेंडर की तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये वो फैसला कुन लम्हात हैं जो आपके आने वाले साल और ख़ास तौर पर दिसंबर के महीने की बुनियाद रखने जा रहे हैं। सितारों की गर्दिश और सैयारों की चाल एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां तीन बड़े और इंतहाई अहम फल्कियाती वाक़यात ये बाद दीगरे यानी 28, 29 और 30 नवंबर को रोनुमा होने जा रहे हैं। ये तीनों दिन बुर्ज हमल के लिए एक कायनाती हैट्रिक की हैसियत रखते हैं। आपकी ज़िंदगी के अहम तरीन शोबे जिनमें आपकी सेहत, आपकी जहनी कैफियत, तालीमी मामलात, बैरून मुल्क सफ़र, कैरियर के बड़े फैसले और सबसे बढ़कर आपके ज़ाती ताल्लुकात और रोमांस शामिल हैं। इन सब पर इन 3 दिनों में होने वाली तब्दीलियों के गहरे असरात मरतब होंगे। कायनात में होने वाली ये हलचल आपको हिला कर रख देने की सलाहियत रखती है, लेकिन ये हलचल मस्बत होगी या मनफी, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप इन तब्दीलियों को किस तरह समझते हैं और अपनी हिकमत अमली कैसे तरतीब देते हैं। इस हफ्ते का आगाज एक भारीपन के साथ हो सकता है, लेकिन इसका इख्तिताम उम्मीद की एक ऐसी किरण के साथ होगा जो आपकी तमाम तर थकावट को दूर कर देगी। सबसे पहले अगर हम 28 नवंबर की बात करें तो ये दिन बुर्ज हमल के अफराद के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और साथ ही एक बड़े सबक का दिन है। इस तारीख को सैयारों का सबसे बड़ा उस्ताद और कर्मों का हिसाब रखने वाला सैयारा ज़ुहल यानी सैटर्न आपके 12वें ज़ाविये यानी 12वें घर में अपनी चाल सीधी करने जा रहा है, जिसे इल्म नजूम की ज़बान में डायरेक्ट होना कहते हैं। ज़ुहल गुज़श्ता कई महीनों से उल्टी चाल चल रहा था, जिसे रजात कहा जाता है, और अब इसका सीधा होना बज़ाहिर एक अच्छी खबर लग सकती है। लेकिन बुर्ज हमल के लिए 12वां घर इंतहाई हसास मुकाम है। 12वां घर तन्हाई, अखराजात, जेल, हस्पताल, बैरून मुल्क क़याम और खुफिया दुश्मनों से मंसूब किया जाता है। जब ज़ुहल जैसा सख्तगीर सैयारा इस घर में मुतहरिक होता है तो ये एक ऐसी कैफियत पैदा कर सकता है जो कि सात साड़ी से मुमासलत रखती है। अगरचे तकनीकी एतबार से ये सात साड़ी नहीं है, लेकिन इसके असरात कमोबेश वैसे ही महसूस किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको अपने कामों में गैर मामूली ताख़ीर, रुकावटों और एक अजीब से बोझ का सामना करना पड़ सकता है। आप महसूस करेंगे कि आप जितनी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, नताइज उतने ही सुस्त रवि का शिकार हो रहे हैं। ये वक्त आपके सब्र का इम्तिहान लेगा और आपको ये सिखाएगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ आपकी मर्जी और रफ्तार के मुताबिक नहीं चल सकती। कमज़ोर ज़ायचे के हामिल या वो अफराद जिनका ज़ाती बर्थ चार्ट पैदाइशी तौर पर ज़ुहल के मनफी असरात का शिकार है, उनके लिए ये वक्त ख़ास तौर पर ज़हनी परेशानी का बायस बन सकता है। ऐसे अफराद शदीद किस्म की ओवर थिंकिंग यानी ज़रूरत से ज़्यादा सोच विचार का शिकार हो सकते हैं। रातों की नींद का उड़ जाना, नामालूम खौफ का तारी रहना और मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल इनको घेरे में ले सकती है। वो फैसले करने में शदीद दुश्वारी महसूस करेंगे और हर कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेंगे कि कहीं इनसे कोई गलती ना हो जाए। ज़ुहल का ये असर आपको दुनिया से काट कर तन्हाई की तरफ भी धकेल सकता है, जहां आप अपने आप से सवालात करेंगे। इस सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि आप इस दबाव को अपने आसाब पर सवाल ना होने दें, बल्कि इसे एक रूहानी अमल का हिस्सा समझें। अगर आपको लगता है कि जहनी दबाव काबू से बाहर हो रहा है या डिप्रेशन जैसी कैफियत तारी हो रही है, तो ये इस बात का इशारा है कि आपको अपने जायचे की मुकम्मल जांच पड़ताल करवानी चाहिए, ताकि आपको मालूम हो सके कि ज़ुहल के इन भारी असरात को किस तरह हज़म करना है और किन सदक़ात या रूहानी तदाबीर के ज़रिए इसकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख इंतहाई रोशन और उम्मीद अफजा है। जहां 28 नवंबर को ज़ुहल आप पर दबाव डाल रहा होगा, वहीं अगले ही दिन यानी 29 नवंबर को एक और बड़ी तब्दीली रोनुमा होगी जो आपको इस दबाव से निकलने में मदद फराहम करेगी। 29 नवंबर को सैयारा अतारद यानी मरकरी, जो कि अकल, शऊर, कम्युनिकेशन और मंतिक का सैयारा है, अपनी चाल सीधी करते हुए डायरेक्ट पोजीशन में आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके 9वें ज़ाविये पर असरअंदाज होगा। 9वां ज़ाविया किस्मत, आला तालीम, लंबी मुसाफित के सफ़र, रूहानियत और वालिद का घर माना जाता है। अतारत का यहाँ सीधा होना इस बात की नवीद है कि आपकी ज़हनी सलाहियतें जो ज़ुहल के दबाव की वजह से मुंजमद हो गई थीं, अचानक बेदार हो जाएंगी। आपके सोचने समझने की सलाहियत में एक गैर मामूली तेज़ी और निखार आएगा। वो उलझनें जो आपके दिमाग में कोहरे बनकर छाई हुई थीं, वो छटना शुरू हो जाएंगी। अगर आप तालिब इल्म हैं तो ये खबर आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है, क्योंकि आपकी तालीमी कारकर्दगी में वाज़े बेहतरी आएगी, पेचीदा मज़ामीन समझने में आसानी होगी और इम्तिहानात में कामयाबी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे।
कारोबारी अफराद के लिए भी ये वक्त बेहतरीन है क्योंकि उनकी फैसला साजी की कुव्वत मजबूत होगी और वो माली मामलात में दुरुस्त और बरवक्त फैसले कर सकेंगे। अतारत की ये पोजीशन आपकी पब्लिक इमेज को भी बेहतर बनाएगी और लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे और अहमियत देंगे। बात यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि कुदरत ने आपके लिए 30 नवंबर को एक और तोहफा तैयार रखा है। महीने के बिल्कुल आखिरी दिन मोहब्बत, खूबसूरती, आसाइश और दौलत का सैयारा वीनस आपके 9वें ज़ाविये में दाखिल हो जाएगा। याद रहे कि सूरज और अतारत पहले से ही वहां मौजूद हैं और अब वीनस की आमद से वहां 3 ताकतवर और मुस्बत सैयारों का एक खूबसूरत इज्तिमा वजूद में आएगा। ये इज्तिमा आपकी जिंदगी में बहार का झोंका साबित होगा। 9वें घर में वीनस का आना खास तौर पर उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो कि रोमांस, मोहब्बत या शादी के मामलात में मुश्किलात का शिकार थे। ये तब्दीली आपके ताल्लुकात में एक नया रंग भर देगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और इजहार करने से कतरा रहे थे, या अगर आपकी इज़्दिवाजी जिंदगी में सर्दमहरी आ गई थी, तो वीनस की ये पोजीशन गर्मजोशी और मोहब्बत को वापस लाएगी। ये वक्त ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा करने का है, चाहे वो ज़ाती हो या कारोबारी शराकतदारी। 9वें घर का ताल्लुक चूंकि सफ़र से भी है, इसलिए ये मुमकिन है कि आपको किसी खूबसूरत मुकाम के सफ़र का मौका मिले या बैरून मुल्क से कोई अच्छी खबर मौसूल हो। ये 3 सैयारे मिलकर एक ऐसी मुस्बत एनर्जी पैदा करेंगे जो ज़ोहल के 12वें घर वाले मनफी असरात को काफ़ी हद तक दबा देगी और आपको सुकून का सांस लेने का मौका फराहम करेगी। अब अगर हम इन तमाम फल्कियाती वाक़यात का मजमूई जायजा लें, तो एक दिलचस्प सूरत हाल सामने आती है। एक तरफ आपका माजी और आपके खौफ यानी ज़ोहल 12वें घर में आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके किस्मत, आपकी अकल और आपकी मोहब्बत यानी सूरज, अतारत और वीनस 9वें घर में आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं। ये हफ्ता दर हकीकत एक रस्साकशी का हफ्ता है, लेकिन जीत के इम्कानात मुस्बत ताकतों के हक में ज़्यादा हैं। बुर्ज हमल के अफराद के लिए खुलासा यही है कि ये वक्त हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं, बल्कि जुर्रतमंदाना फैसले करने का है। आपको चाहिए कि ज़ोहल के पैदा करदा खौफ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बल्कि अतारत की मंतिक और वीनस की उम्मीद का सहारा लें। ये हफ्ता तालीमी सरगर्मियों में खुद को मशगूल करने, नई चीज़ें सीखने, रूहानी सुकून हासिल करने और अपने प्यारों के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। अगर आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं या इमिग्रेशन के कागजात जमा करवाना चाहते हैं, तो 29 और 30 नवंबर का वक्त इसके लिए इंतहाई मुनासिब है। इसी तरह अगर आप कोई बड़ा माली फैसला करना चाहते हैं, तो अतारत की रहनुमाई में किया गया फैसला सूदमंद साबित होगा। इस हफ्ते को बेहतरीन बनाने के लिए कुछ खास मशवरे और तदाबीर इख्तियार करना आपके लिए ज़रूरी होगा। सबसे पहला मशवरा यह है कि बड़े और अहम फैसले, ख़ास तौर पर जो आपके कैरियर या ज़िंदगी की समत मुतय्यन करते हों, उन्हें इस हफ्ते के आखिरी 3 दिनों में फ़ाइनल करने की कोशिश करें। 29 और 30 नवंबर को किए गए फैसले ज़ोहल की रुकावटों को अबूर करने की सलाहियत रखेंगे। दूसरी अहम बात यह है कि अपनी प्लानिंग और कैलकुलेशंस पर ख़ास ध्यान दें। चूंकि ज़ोहल 12वें घर में है, इसलिए छोटी सी गफलत या लापरवाही किसी बड़े नुकसान या गैर ज़रूरी खर्चे का सबब बन सकती है। लिहाजा कोई भी दस्तावेज़ दस्तखत करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लें और जज्बाती होने के बजाय अमली परस्ती का मुजाहरा करें। तीसरा मशवरा यह है कि अपने रवैये में मुस्बत तब्दीली लाएं। वीनस की 9वें घर में मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए अपने जीवन साथी या पार्टनर के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आएं, क्योंकि आपका अच्छा अखलाक ही इस वक्त आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अगर आपको गुस्सा या चिड़चिड़ापन महसूस हो, जो कि ज़ोहल का असर हो सकता है, तो फ़ौरन ठंडे पानी का ग्लास पिएं और सोचें कि ये वक्त गुजरने वाला है। इसके अलावा सेहत के हवाले से भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 12वां घर हस्पताल के चक्कर भी लगवा सकता है। लिहाजा अपनी खुराक और नींद का ख्याल रखें और ज़हनी सुकून के लिए मुराकबा या इबादत का सहारा लें। वो लोग जो रूहानियत से लगाव रखते हैं, उनके लिए ये हफ्ता किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि 9वें और 12वें घर का ये इम्तिजाज रूहानी तरक्की और कश्फ के लिए बहुत साजगार होता है। आपको चाहिए कि इस वक्त को अपनी ज़ात की दरियाफ्त में सर्फ करें और उन खामियों को दूर करने की कोशिश करें जो आपकी तरक्की की राह में रुकावट बनी हुई है। माली मामलात में मोहतात रहें, लेकिन कंजूसी ना करें, क्योंकि वीनस आपको ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदूज़ होने का दर्ज भी दे रहा है। इख्तितामी कलिमात में हम यही कहेंगे कि बुर्ज हमल के लिए ये हफ्ता एक पुल की हैसियत रखता है, जो इन्हें मुश्किलात के समंदर से गुजारकर कामयाबी के जजीरे तक ले जाएगा। ये हफ्ता अहमियत, कामयाबी, ताल्लुकात की मजबूती और तालीमी और रूहानी तरक्की के लिहाज से इंतहाई साजगार है। अगरचे ज़ोहल की मौजूदगी कुछ चैलेंजेस पैदा करेगी, लेकिन आपकी पैदाइशी जुर्रत और सितारों की मौजूदा तरतीब आपको इन चैलेंजेस से नबरदाज़मा होने की क़ुव्वत अता करेगी। मुस्बत रवैया, बेहतरीन मनसूबाबंदी और बरवक्त फैसले इस हफ्ते को आपकी ज़िंदगी का एक यादगार हफ्ता बना सकते हैं। याद रखें कि अंधेरी रात के बाद ही सवेरा होता है और ज़ोहल की सख्तियां दरअसल आपको आने वाली खुशियों का अहल बनाने के लिए हैं।
جیسے ہی یہ ہفتہ ختم ہوگا اور دسمبر کا آغاز ہوگا، آپ خود کو ایک نئی توانائی اور نئے عزم کے ساتھ پائیں گے۔ دسمبر کا مہینہ اپنے دامن میں کون سے نئے چیلنجز اور مواقع چھپائے ہوا ہے، اور سال کا اختتام آپ کے لیے کیا پیغام لے کر آ رہا ہے، اس کی مکمل تفصیلات ہم اگلے ہفتے کی پیش گوئی میں بیان کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور ستاروں کے ان پیغامات کی روشنی میں اپنی زندگی کی راہ متعین کرتے رہیں۔